सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल आपने सीखा था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के अलग अलग कौन कौन से हमारे मेथड हैं। कल मैं बताया था एक टेबल को इंसर्ट करना डायरेक्ट सेल्स को सेलेक्ट करके, दूसरा बताया था नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को प्रोवाइड करके, और तीसरा मेथड जो बताया था टेबल को ड्रॉ करके। आज आपको बताया जाएगा थोड़ा सा इसको डिज़ाइन के बारे में और लेआउट के बारे में। लेआउट के बारे में ये कि टेबल की प्रॉपर्टीज होंगी, हम टेबल को कैसे एक पेज पर सेट करते हैं। तो चलते हैं एक टेबल की तरफ। कल मैंने आपको पहले ही बता दिया हम कैसे एमएस वर्ड ओपन करते हैं और टेबल उसमें कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज मैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टेबल के साथ चलता हूं। मैं ये आपके स्क्रीन पर सामने टेबल है एमएस वर्ड में। तो ऐसा मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि टेबल को सिलेक्ट करने के लिए टू सिलेक्ट टेबल यू जस्ट क्लिक ऑन द प्लस साइन, और टेबल के सिलेक्ट होने के बाद में ये एक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर यहाँ शो हो जाता है। I told you how can we insert row and columns। अगर आप नीचे और ऊपर के इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबव करेंगे तो क्या होगा, रो इंसर्ट होगी। लाइट और लेफ्ट में क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेट जो होते हैं वो रोज का होता है और जो वर्टिकल सेट होता है वो कॉलम का होता है। ठीक है। और एक तरीका मैंने बताया था कॉलम और रो को इंसर्ट करने के लिए, जहां आप बीच में ही आते हैं लाइन पर, देन यू विल सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ साइन ऑफ प्लस, there is a plus sign like this. If you click on it, a column will be inserted here. That's it. Same way with row. If you come here and see a plus sign, then you click here and you will see that our row get inserted here like this. Okay, so back on the position. मैं बात करता डिजाइन पे लेकर के भी, तो चलते हैं डिजाइन टैब की तरफ। पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये मैं आपको पहले बता, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये इसी में भी आपके जो हम टैब्स में सीखेंगे उसी में आ जाएंगी। शॉर्टकट्स यूज नहीं करने, शॉर्टकट से प्रॉब्लम होगी, फिर आपको बाकी चीज समझ में नहीं आएंगी। डिजाइन में आते हैं। डिजाइन में पहली चीज थी शेडिंग। ये मैं टेबल कैसे हम यहाँ से कोई भी एक प्री फॉर्मेट जो यहाँ बने हुए हैं सभी ग्रिड लाइंस के सेट कर सकते हैं या लिस्ट चूज कर सकते हैं, जो कि आपने कल ही कर लिया था पहले ही लास्ट सेशन में। आगे चलते हैं शेडिंग की तरफ। शेडिंग में जैसे आपने टेबल सेलेक्ट की हुई है, आप कोई भी एक सिंगल बैकग्राउंड कलर यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ये हुआ है। ओके। अगर आप चाहते हैं डबल शेड में तो आप क्या करेंगे इसके लिए, जैसे आपने ये एक रो को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, फिर आपने दूसरी रो को सेलेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ही वन बाय वन आपने, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग कलर चाहते हैं जो कि आपको प्री फॉर्मेट या प्री डिजाइन सेट में नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पास से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। फिर आप यहां से सेकंड कलर कोई भी चूज कर लीजिए जो आप अपनी टेबल में चाहते हैं, चाहे वो ग्रे हो, चाहे वो येलोइश हो, या वो ब्लू में हो, जो भी कलर आप चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि ब्लू कलर हो जाए, ये ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू तो डार्क ब्लू हो जाएगा, और इस तरह से व्हाइट उसका टेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रास्ट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर दोनों डार्क हो जाएंगे तो देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका डबल शेड में हो गया। और ये लाइट करना चाहते हैं, ये लाइट हो जाएगा, और लाइट तो और लाइट, दिस इज। ये डबल शेड में आपकी टेबल हो गई। अब बात करेंगे इसकी बॉर्डर्स की। आप चाहते हैं सिंपल बॉर्डर जो ब्लैक कलर की लाइन्स इसके दिख रही हैं सेल्स की, ये ना होगा तो कुछ और होना चाहिए, दिस समथिंग न्यू और स्टाइलिश। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, फिर वापस डिजाइन में जाएंगे और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर स्टाइल्स। क्या सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल। सपोज दैट आपने सेलेक्ट किया यहां से ये ग्रीन स्टाइल, आई होप दिखाई देगा इस पर, क्योंकि दिखना चाहिए हम जो भी कर रहे हैं। या आप ये रेड ले लीजिए, ऑरेंज कलर है, डार्क ऑरेंज। और फिर आपने क्या किया, यहां से वन सेकेंड डिजाइन में गए और हमने यहाँ से बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया था, और फिर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर। हमको किस तरह का बॉर्डर अपने टेबल पर चाहिए, मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए इस स्टाइल में, तो मैं ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूंगा, और इस तरह से जो टेबल के बॉर्डर से ब्लैक सिंपल लाइन वो इस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है।
अब आगे चलते हैं इसके साथ डिजाइन में। और कुछ है? बॉर्डर पेंट नहीं बताना है। मतलब बॉर्डर पेंटर में कुछ खास होगा नहीं, सिर्फ ये स्टाइल कैसा रखना है। जैसे यहाँ से आपके पास बॉर्डर के यहाँ और भी तरीके हैं, जैसे ये और डार्क हो जाएगा। यहाँ से उसकी विड्थ कितनी रखनी है लाइंस की, वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई करना है तो एक जैसे आपने ये सेलेक्ट किया और ओके, तो ये देखिए आप, ये किसमें पहला वाला जो स्टाइल था वो इससे रिप्लेस हो गया। पॉइंट की तरफ जाते हम, जो नेक्स्ट है वो है आपका लेआउट। लेआउट की तरफ जाएंगे, पहले आप सेलेक्ट करेंगे तभी आप लेआउट की तरफ जाएंगे। सेलेक्ट किया इसको, अब आए हम लेआउट पर। जो नेक्स्ट आपका टैब है लेआउट। बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। देखिए आपके सामने जो दिया हुआ है यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट, तो इससे क्या होगा, आपको टेबल किस पोजीशन में रखनी है। टेबल राइट में है इस समय, कुछ थोड़ा नीचे रखते दिखाई देगा। ये आपको तब पता चलेगा। थोड़ा टेबल की जो पोजीशन है वो जानने के लिए हमें क्या करना है, टेबल को थोड़ा कम करना होगा। इसकी विड्थ को कम करते हैं, इसकी विड्थ को थोड़ा कम करते हैं, जिससे हमें पता चले कि टेबल की पोजीशन क्या चल रही है इस समय। इसको डार्क कर लेते हैं। और ये जो आपका हेडिंग जो सेक्शन है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा अलग दिखना चाहिए। आपने सेलेक्ट किया इसको और हम वापस जाते हैं लेआउट में, और इस जगह से हम सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज के बाद अगर आप लेफ्ट करते हैं यहाँ से, तो टेबल की पोजीशन लेफ्ट हो जाएगी पेज पर। ओके, टेबल लेफ्ट में आ गई। इसी तरह से आप यहाँ लेआउट में जाते हैं और यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करते हैं, तो टेबल सेंटर पोजीशन में आ जाएगी। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ किसी भी डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट को एक पैराग्राफ को लाने के लिए। इक्वल टू की प्रेस करेंगे, RAND टाइप करेंगे और दोनों ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो एक रैंडम डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। ये पहले बाय डिफॉल्ट आना नहीं चाहिए था, ये मैंने पहले यहाँ ट्राई कर लिया था एक्चुअली। आप सिंपली किसी भी टेबल को इस तरह से टेक्स्ट के बीच में नहीं ला सकते। इसकी वजह बताता हूं मैं, कि कोई भी जो टेबल है इस तरह से राउंड नहीं करता है टेक्स्ट के बीच में, वो टेक्स्ट के बीच में सेट नहीं होगा इस तरीके से। तो आपको इसको क्या करना होगा, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पर आपको भी। ये मैंने पहले इसको कर लिया था इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ इक्वल टू RAND प्रेस करके हम इसको लाते हैं और उसके बाद में चेक करते हैं डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आ गया। और सिंपली वे में हम फिर से ट्राई करते हैं इसके लिए, और यहाँ हम जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे यहाँ पर, कभी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि टैक्स के बीच में आप टेबल को लाना चाहते हो, टेबल टैक्स के बीच में नहीं आ रहा है, बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है नन वाली जो आप देख रहे हैं अभी। नन करने पे क्या होगा, ये टेबल आप टैक्स के बीच में नहीं ला सकते। ये अभी आ जाएगी क्योंकि मैंने इसको किया हुआ। अगर नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको लेआउट में जा करके, और प्रॉपर्टीज में आकर के आप इसको यहाँ से देखो, ये फिर अराउंड बाय डिफॉल्ट आ गया। मैं जैसे टेबल को टच करूंगा वो अराउंड हो जाएगा, तो इसीलिए ये मूव कर पा रही है टैक्स के बीच में। मैं आपको यहाँ पर न्यू टेबल बना के दिखाता हूँ अभी। ठीक है, जैसे ये है, मैं न्यू टेबल बनाता हूँ फटाफट से। जैसे मैं गया यहाँ से इंसर्ट, एक न्यू पेज लेते हैं, न्यू पेज, इंसर्ट ए टेबल। ये टेबल एक इंसर्ट की मैंने, इस टेबल की मैंने विड्थ को कम किया। अब चेक करते हैं एक बार इसके कि ये टेबल टेक्स्ट के बीच में आती है नहीं आती। RAND दोनों ब्रैकेट, आप इस मूव कीजिए टेबल को, ये टेबल देखिए बीच में आ गई। गुड, चलिए किसी की प्रॉब्लम नहीं, वैसे नॉर्मल वे में आती नहीं है। अगर नहीं आती तो आपको क्या करना होगा, वही जो मैंने बताया आपको। सिंपली वे यही है आपका कि आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और लेआउट मिलेगा आपको ऑप्शन। यहाँ से लेआउट में जाकर के आपको यहाँ से क्या करना होगा, टेबल की प्रॉपर्टीज, और यहाँ से आपको देखो फिर यहाँ अराउंड दिया हुआ है।